नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न में बनने वाले राज योगों के विषय में। तो इसके पहले मैंने मेष लग्न और वृषभ लग्न में कितने प्रकार के राजयोग बनते हैं उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज हम तीसरा वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, चाहे लड़के कुंडली हो या लड़की कुंडली हो। यदि आपका मिथुन लग्न है तो इनमें आज अद्भुत नियम बताने चल रहा हूँ। कुछ 13 नियम बताऊंगा कि आपका मिथुन लग्न है तो राजयोग कितने प्रकार के बनते हैं। यदि आपकी कुंडली में राजयोग है पर उसका आपको फल नहीं मिल रहा है तो उसका उपाय बताऊंगा, क्या करने से फल आपको प्राप्त हो। फिर तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है मिथुन लग्न में बनने वाले राजयोगों के लक्षण। तो देखिए, मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूँ, आप अपनी कुंडली देख सकते हो सरलता से। यदि पहले घर में 3 अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली जो है मिथुन लग्न की कुंडली हो गई। पहला घर जो होता है व्यक्ति स्वयं होता है। व्यक्ति का सोच, बुद्धि, महत्वाकांक्षी, बॉडी लैंग्वेज सब प्रथम भाव से विचार किया जाता है। तो यदि पहला नियम मैं बताने चल रहा हूँ, वैसे कुंडली का 12 भाव होता है, ये पहला घर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहला घर जो होता है व्यक्ति स्वयं है और 3 अंक लिखा है, इसके स्वामी यानी मिथुन लग्न, इसके स्वामी हो गए बुध। अब पहला नियम बताने चलो, यदि लग्नेश मिथुन का स्वामी बुध, लग्नेश स्वयं प्रथम भाव में बैठा हो आपकी कुंडली में, तो समझ लीजिए कि प्रबल राजयोग बने से बोलते हैं भद्र राजयोग। यदि आपका मिथुन लग्न है उसके स्वामी हो गए बुध और आप अपनी कुंडली देखिए पहले घर में बुध बैठा हो कि ये प्रबल राजयोग बन गया। पंच महापुरुष जो राजयोग बनता है उसमें भद्र राजयोग अद्भुत राजयोग होता है। व्यक्ति उच्च पद पर जाता है, अपना नाम रोशन करता है। यह तृतंत्र सर्वत्र हर जगह इनकी जय जयकार होती है और कभी भी ये असफल जीवन नहीं होते, हर कार्य में विवेकशील होते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है विवेक ज्ञान, व्यक्ति उच्च पद पर अपना नाम रोशन करता है। ये पहला राजयोग बन गया। तो आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ, ये देखिए चौथा घर जो होता है ईश्वर भाव बताया गया है, भूमि भवन वाहन का स्थान बताया गया है। अब यहाँ देखिए अगर मिथुन है तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यहाँ 6 अंक आपका आएगा तो कन्या हो गया, इसके स्वामी बुध हो गए। लेकिन यहाँ बुध अगर बैठे तो बुध यहाँ उच्च का हो गया, क्योंकि बुध कन्या का उच्च का बताया गया है। ये प्रबल राजयोग बन गया। और यहाँ भी अगर बुध बैठा है मान लीजिए तो आपका भद्र राजयोग बन गया। लेकिन यहाँ क्या क्या लाभ देगा? भूमि भवन वाहन यानी मकान का सुख, जमीन का सुख और गाड़ी का सुख, माता का सुख, संपूर्ण आपके जीवन में सुख प्राप्त होगा। फिर तो तीसरा बताने चल रहे हैं सप्तम भाव। देखिए यहाँ अगर आपकी मिथुन लग्न है तो सप्तम के 9 अंक यानी हो गया धनु, तो धनु के स्वामी हो गए गुरु। यदि आपका सप्तम भाव देखिए अगर गुरु विराजमान है तो इसे बोलते हैं हंस राजयोग। पंच महापुरुष में जो आते हैं हंस राजयोग, प्रबल जो है ये राजयोग है, व्यक्ति के जीवन में ऊंचाइयों पे ले जाते हैं, अद्भुत नियम कार्य करते हैं और काफी ग्रोथ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दसम भाव देखिए यहाँ 12 अंक लिखा है यानी हो गया मीन। अगर यहाँ गुरु विराजमान है तो यहाँ भी हंस राजयोग बन गया। अगर कहीं शुक्र भी अगर दसम भाव में आपका है, आपके मिथुन लग्न है क्योंकि मिथुन लग्न की बात चल रही है, अगर दसम भाव में अगर यहाँ शुक्र है तो शुक्र यहाँ मीन का उच्च का बताया गया है। तो प्रबल जो है मालव राजयोग, यहाँ 2 राजयोग का निर्माण होता है। अगर मान लीजिए गुरु है तो हंस राजयोग बन गया। अगर शुक्र यहाँ विराजमान है तो शुक्र मीन का उच्च का होता है, यहाँ जो है मालव राजयोग बन गया और गुरु है तो हंस राजयोग बन गया। ये अद्भुत राजयोग आपका मिथुन लग्न निर्माण हो रहा है। थोड़ा और गहराई से आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में द्वितीय चंद्रमा, दसम भाव का गुरु केंद्र या त्रिकोण विराजमान हो तो अद्भुत प्रबल राजयोग बनता है। द्वितीय क्या बोलते हैं? आपकी कुंडली का देखिए धन भाव बताया गया है, ये धन का भाव बताया गया है। कुटुंब, वाणी, आंख, दांत, ये विचार किया। अगर किसी का मिथुन लग्न है तो द्वितीय देखिए 4 अंक है, इसके स्वामी हो गए चंद्रमा। और चंद्रमा और दशमेश क्या है यहाँ देखिए 12 अंक, इसके स्वामी गुरु हो गए। यदि गुरु और चंद्रमा युति करके, युति माने एक साथ होकर के केंद्र में बैठे हो या त्रिकोण में बैठे हो, केंद्र किसे कहते हैं? 1 4 7 10 भाव को केंद्र कहते हैं और 1 5 9 कुंडली का जो घर है इसे त्रिकोण कहते हैं। ये धन भाव हो गया और ये कर्म भाव हो गया। अगर गुरु चंद्रमा एक साथ युति करके
केंद्र में विराजमान हो या त्रिकोण में विराजमान हो तो प्रबल राजयोग बन गया, गज केसरी राजयोग। और धनेश और गुरु एक साथ युति करके बैठेंगे तो प्रबल, जब गुरु का या चंद्रमा का जब महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा तो व्यक्ति ऊंचाइयों पे जाएगा और संपूर्ण सुख जीवन प्राप्त होगा। यह तत्व सर्वत्र हर जगह इनकी जय जयकार होगी, हर प्रकार से इनको लाभ प्राप्त होगा। ये अद्भुत राजयोग है कि धनेश द्वितीय यानी धनेश हो गया, धनेश भी कहते हैं। यहाँ चंद्रमा और कलमेश का गुरु युति करके केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो गज केसरी राजयोग बनेगा। जब गुरु चंद्रमा की दशा आएगी तो अद्भुत इनको राजयोग प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय चंद्रमा और पंचमे शुक्र केंद्र या त्रिकोण विराजमान हो तो अद्भुत राजयोग बनता है। द्वितीय चंद्रमा ये हो गया और पंचमेश शुक्र ये आपका है। अगर चंद्रमा और शुक्र युति करके केंद्र में बैठा हो यानी 1 4 7 10 भाव में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो यानी 1 5 9 भाव में बैठा हो, जब चंद्रमा और शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो अद्भुत इनके जीवन में राजयोग लक्षण दिखाई देगा और उच्च पद पे अपना ये नाम रोशन करेंगे और बहुत ग्रोथ करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लग्नेश बुध और पंचमेश शुक्र युति करके विराजमान हो तो प्रबल ये राजयोग बनता है। लग्नेश क्या है, देखिए मिथुन है, इसके साथ बुध हो गए। पंचमेश क्या है, शुक्र। यदि शुक्र बुध युति करके विराजमान हो, जैसे मान लीजिए केंद्र में विराजमान हो या त्रिकोण में विराजमान हो या बुध और शुक्र पंचम में विराजमान हो या बुध शुक्र लग्न में बैठे हो तो प्रबल राजयोग बनेगा। जब शुक्र का और बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति ऊंचाइयों पे जाएगा और अपना नाम रोशन करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। लग्नेश बुध और भाग्येश शनि युति करके केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो प्रबल राजयोग बनता है। लग्नेश और भाग्येश, लग्नेश देखिए क्या है, बुध है, भाग्येश नवे घर कहते हैं यानी इनके स्वामी हो गए शनि। यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न है तो बुध और शनि विराजमान होकर के एक साथ केंद्र में हो या त्रिकोण में बैठे हो, जब शनि या बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो प्रबल राजयोग बनेगा और व्यक्ति ऊंचाइयों पर अपना नाम रोशन करेगा। आगे बढ़ते हैं। पंचमेश शुक्र और भाग्येश शनि युति करके केंद्र में हो या त्रिकोण में विराजमान हो फिर अद्भुत जो है प्रबल राजयोग बनता है। पंचमेश और भाग्येश, पंचमेश क्या है देखिए शुक्र, भाग्येश शनि यानी शनि और शुक्र युति करके केंद्र में विराजमान हो या त्रिकोण में यानी 1 5 9 विराजमान हो। जब शुक्र और शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति उच्च पद पे नाम रोशन करेगा और ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इनकी संपूर्ण सुख इनके जीवन में प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। 1 5 9 मानी लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश। लग्नेश क्या है, बुध, पंचमेश क्या है, शुक्र, भाग्येश क्या है, शनि। सरलता समझ लीजिए यानी बुध, शुक्र और शनि युति करके यानी एक साथ केंद्र में बैठे हो या त्रिकोण में बैठे हो, जब बुध का या शुक्र का या शनि का जब महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा तो व्यक्ति का प्रबल राजयोग बनेगा और संपूर्ण ब्रह्मांड का देखा जाए संपूर्ण उस सृष्टि पे जब तक रहेंगे इनका प्रबल राजयोग बनता रहेगा और अपने मेहनत से, अपने बाहुबल से अपना नाम रोशन करेंगे और उच्च पद पे अपना नाम रोशन करेंगे, बहुत ग्रोथ करेंगे जीवन में। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा बुध केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो प्रबल राजयोग बनेगा। चंद्रमा और बुध यानी लग्नेश क्या है, बुध है और द्वितीय क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा और बुध यदि एक साथ युति करके केंद्र में विराजमान हो या त्रिकोण में हो तो जब चंद्रमा या बुध की महादशा आएगी यानी चंद्रमा या बुध की इन दोनों में से महादशा किसी का आएगी या अंतर्दशा आएगी तो प्रबल ये राजयोग बनेगा इनके जीवन में और काफी ग्रोथ करेंगे, उच्च पद पर अपना नाम रोशन करेंगे। लग्नेश और कर्मेश की युति केंद्र में हो या त्रिकोण हो, कर्मेश किसे कहते हैं, दशम भाव को कर्मेश कहते हैं। लग्नेश क्या है, बुध यानी आपकी कुंडली में बुध और गुरु युति करके एक साथ केंद्र में विराजमान हो या त्रिकोण में बैठे हो तो जब बुध की और गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो प्रबल जो है ये राजयोग बनेगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और गहराई से बता रहे हैं। केंद्र भाव के स्वामी मैंने बता दिया केंद्र यानी 1 4 7 10 और या तो त्रिकोण भाव के स्वामी यानी 1 5 9 ये त्रिकोण हो गया और केंद्र यानी केंद्र भाव का स्वामी और त्रिकोण भाव का स्वामी आपस में एक दूसरे घर में बैठे हो, इसे बोलते हैं विपरीत राजयोग। और जब उन ग्रहों की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति संपूर्ण इनको जीवन प्राप्त होगा और प्रबल राजयोग। जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, मान लीजिए यदि आपका पंचमेश शुक्र विराजमान यहाँ हो जाए और यहाँ का स्वामी बुध यहाँ आ जाए, इससे परिवर्तन से कोई दो पड़ोसी हो और एक दूसरे घर में चला जाए और वो इनके घर में आ जाए, इसे बोलते हैं विपरीत राजयोग। तो इनका जो मैं बताया ये केंद्र हो गया 1 5 9
ये त्रिकोण हो गए कि आपस में कोई एक दूसरे घर में गए होंगे, तो जब उन ग्रह की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो प्रबल राजयोग बनेगा और संपूर्ण उनको जीवन में सुख प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। खष्टेश यदि 6, 8, 12 भाव में हो, इससे बोलते हैं हर्ष राजयोग। खष्टेश के बाद 6वें भाव को खष्टेश, यहाँ देखिए 8 अंक लिखे, इनके स्वामी हो गए मंगल। सरलता से देख लीजिए, आपके मिथुन लग्न कुंडली है तो 6वें भाव का स्वामी मंगल या 6वें भाव में हो या 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, इसे बोलते हैं हर्ष राजयोग। जब मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति ऊंचाइयों पे जाएगा और प्रबल राजयोग, क्योंकि सिस्टम जो है नौकरी का है, तो व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, देश विदेश जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अष्टमेश का स्वामी यदि 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, इसे बोलते हैं सरल राजयोग। अष्टमेश क्या है, यहाँ देखिए 10 अंक लिखा है, इसके स्वामी हो गए शनि। यदि शनि 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठे हैं, तो जब शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति अवश्य, क्योंकि अष्टम क्या है, जल स्थान बताया गया है, व्यक्ति जल के माध्यम से विदेश जा सकता है या बाहर जा सकता है, नौकरी पा सकता है। अद्भुत, इसे बोलते हैं सरल राजयोग। तीसरा जो बताया गया है व्ययस, यदि 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठे हो, इसे बोलते हैं विपुल राजयोग। व्ययस माने यहाँ 12वां घर को व्ययस कहते हैं, इसके स्वामी हो गए शुक्र। यदि शुक्र 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बैठे हैं, तो 12वां जो को बताया गया, इसलिए विदेश यात्रा बताया गया, यानी जन्मभूमि से दूर स्थान बताया गया है, तो व्यक्ति 99.5% विदेश जा सकता है, बाहर देश जा सकता है, उच्च पद पे नाम रोशन कर सकता है। जब व्ययस का स्वामी शुक्र 6वें या 8वें या 12वें भाव में बैठा हो, तो व्यक्ति अवश्य देश के बाहर जाता है और अपना नाम रोशन करता है। प्रिय यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग दिख रहा है और आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये लाभ को देखने के लिए आपको थोड़ा डिग्रियों को देखना जरूरी है। मान लीजिए ऐसा योग बन रहा है पर आपको लाभ प्राप्त नहीं हो, पहले ग्रहों की डिग्री देखिए। मैंने हर वीडियो में बताया हूँ कि ग्रहों का डिग्री देखना बहुत जरूरी है। अगर 0 से 1 कोई डिग्री होगा तो उसे बोलते हैं बाल्य अवस्था, उतना रिजल्ट आपको नहीं देगा। लास्ट का जो बताया गया है 29 से 30 डिग्री जो होगा, उसे बोलते हैं मृत अवस्था, यानी बूढ़ावस्था बोलते हैं, तो वो भी आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। अगर ग्रहों की डिग्री बराबर अच्छा है, जैसे 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में अगर ग्रह है, तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देंगे। दूसरा चीज, अगर आपको मान लीजिए लग्नेश जो आपका बुध है, यदि 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठे से त्रिक भाव कहते हैं, थोड़ा आपको रिजल्ट फल कम दे सकता है या थोड़ा सा आपको कष्ट भी दे सकता है। अगर मान लीजिए लग्नेश 6, 12 भाव में बैठे, अगर वो ग्रसित हैं, तो आपको ग्रहों से ग्रसित है, तो आपको लग्नेश का मजबूत करना है। लग्नेश क्या है, बुध है, तो आपको क्या करना है, बुध का मंत्र का आप जाप करें और पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं। गणपति के मंदिर में जाकर के 108 दुर्वा चढ़ाएं, ओम गंग गणपतये नमः और एक ओम गुंग बुधाय नमः, इस मंत्र को भी आप बोलें। और आप हो सके तो संकष्टी गणपति का व्रत भी रहे, इससे भी आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा और आपका प्रबल जो है योग बनेगा। और आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। पंचमेश क्या है, आप ओपन रत्न धारण कर सकते हैं। भाग्य जो है आप शनि यानी नीलम धारण कर सकते हैं, यानी नीलम। अगर किसी का मिथुन लग्न है तो पन्ना, ओपल या तो डायमंड और नीलम, ये रत्न आप धारण कर सकते हैं। पर इनका 2 कंडीशन आपको देखना है कि लग्नेश और पंचमेश और भाग्येश 6, 8, 12 भाव में ना बैठे हों, या लग्नेश बुध यानी पंचमेश शुक्र और भाग्येश शनि अपने कुंडली में नीच होकर ना बैठे हो, नहीं तो आपको रत्न पहने गए तो फल देना बंद करेगा, अशुभ फल देना शुरू कर देगा। इसलिए कुंडली दिखा करके तो ही रत्न धारण करें। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।